हेलो दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं पवन सिंह तंवर आपको तर्क शक्ति का अध्यापन करवाऊंगा और तर्क शक्ति एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला भाग है और लगभग सभी एग्ज़ाम में इसका काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस होता है। जैसा कि आप एग्ज़ाम देते हो, रेलवे की देते हो या राजस्थान पुलिस की देते हो। राजस्थान पुलिस में तो पूरा तर्क शक्ति का ही ज़्यादा वो होता है, भाग होता है। जैसे कि पहला भाग जो होता है वो पूरा तर्क शक्ति का होता है उसमें। और जैसे मान लीजिए आप पटवार के एग्ज़ाम दे रहे हो, काफ़ी एग्ज़ाम हैं जिनमें लगभग में, जैसे बैंक की एग्ज़ाम है, पूरी डिपेंड होती है तर्क शक्ति के ऊपर। तो जो भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे, तर्क शक्ति उसमें एक अहम रोल मिलने वाला है। तो मैं पवन सिंह तंवर डॉक्टर आनंद क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आपको तर्क शक्ति का अध्ययन करवाऊंगा और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है तर्क शक्ति के अध्ययन करवाने का। मैं पिछले 6 साल से लगातार तर्क शक्ति पढ़ा रहा हूं और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तर्क शक्ति रीजनिंग के अंदर कोई समस्या नहीं होगी। काफ़ी शॉर्ट तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं और काफ़ी ट्रिकी तरीके से भी पढ़ेंगे और इसके बेसिक जो भी होंगे वो भी हम हल करने वाले हैं। और कभी भी जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लोगे उसके बाद समस्या नहीं होगी आपको, 100% इसका दावा है। और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर तर्क शक्ति का कितना ज़्यादा अहम रोल है। उसके लिए आपको तर्क शक्ति का अध्ययन करना भी काफ़ी ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो आज अपनी एक डेमो क्लास है, तो आज अपन एक डेमो क्लास के अंदर एक चैप्टर ले लेते हैं तर्क शक्ति का। और मैं कोडिंग डिकोडिंग से ही इसकी शुरुआत कर देता हूँ। हिंदी में सांकेतिक भाषा या कूटवाचन जो है, इसी से हम शुरुआत कर देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है और हर एग्ज़ाम के सिलेबस में भी मिलेगा आपको। पटवार के सिलेबस में भी है, राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भी है, या फिर आप लोग रेलवे के एग्ज़ाम दोगे उसके सिलेबस में भी है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसके 2-3 क्वेश्चन 100% मिलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, ये एक कोडिंग का मतलब क्या होता है, कोडिंग और उससे फिर डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि अर्थ वाले शब्द को अर्थहीन बनाना, और डिकोडिंग का मतलब होता है कि अर्थहीन शब्द को वापस से अर्थ वाला बनाना। लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में इससे कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम्पल हम इसके बता देंगे अभी आपको। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का। 26 जो लेटर होते हैं, 26 जो अक्षर होते हैं, उनका काफ़ी अच्छा योगदान होता है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन अब वो 26 जो अक्षर होते हैं, टोटल जो 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, अगर हम उसका डिवाइडेशन करें, आधे आधे करें, तो वो 2 भागों में बढ़ते हैं, 13 और 13। 13 कितने हो गए, 26 हो गए हैं। अब इनका जो पेयर बनता है वो एक अलग रोल निभाता है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में ही नहीं, आगे भी हम काफ़ी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ काम आने वाली है। तो आप इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला को अच्छे तरीके से पढ़ें। उनके जो नंबर हैं वो याद करने होंगे, वो किसके साथ पेयर बनाता है उस पेयर को भी याद करना होगा। तो मैं आपको बता दूंगा इसमें कि हम इसको याद कैसे करें, या इसकी एक ट्रिक भी होगी, उसके द्वारा हम इसको कैसे हल करें। तो देखिएगा आप, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। मैंने पहले इसके 13 अक्षर लिए, ये लीजिए। मैंने पहले लिया ABCDEFGHIJKLM, ये 13 अक्षर हो गए हैं। अब बच गए 13 अक्षर, तो उन 13 अक्षरों को यहाँ लिख दो, NOPQRSTUVWXY और Z। ध्यान रखना, इसको हम पहला अर्धांश बोलेंगे, फर्स्ट अर्धांश, और इसको बोलेंगे सेकंड अर्धांश। मतलब ABCD का जो पहला अर्धांश है वो A से लेकर M तक होता है, मतलब 1 से लेकर 13 तक होता है। और दूसरा अर्धांश जो होता है वो 14 से लेकर के 26 तक होता है। तो सबसे पहला काम होता है इन 26 अक्षरों के नंबर याद करना। इनकी नंबरिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम इसके नंबर जो हैं वो इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ देखिएगा, शुरू के जो 5 अक्षर होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, सबको याद होता है, 1 2 3 4 और 5।
अब यहाँ ये जो f है, यहाँ देखिएगा एक बार f को देखना ढंग से, ये f है। अब अगर मान लीजिए f का मतलब अपन देखें, f मतलब फिक्स, और फिक्स का 6 के अकॉर्डिंग मतलब लेवल का होता है, तो फिक्स 6, या फिर अगर हम इसको ऐसे बंद कर दें तो ये 6 बन जाता है। फिर ये जैसे मान लीजिए g है, तो g को अगर g के अंदर देखो 7 छुपा हुआ है तो 7 बन जाता है। फिर h है, अगर h को ऊपर नीचे से बंद किया जाए तो 8 की तरह दिख जाता है, तो ये 8 बन जाता है। उसके बाद हम अंग्रेजी में बोलते हैं आई नो, क्या बोलते हैं, आई नो। तो आई नो का मतलब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि आई नो नंबर पे आती है, नो नंबर पे आती है, तो ये लो आई नो। जे को एक बार छोड़ दीजिए, के लीजिए, क्या लीजिए, के। हम बचपन से एक क्वेश्चन पूछते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में कि ABCD को 11 अक्षर क्यों है, ABCD को 11 अक्षर क्यों है वो। तो भाई ABCD का 11वां अक्षर के होता है, क्या होता है, के होता है। अब ध्यान रखना, के से हम क्या बोलेंगे, कश्मीर, क्या बोलेंगे, कश्मीर। लेकिन कश्मीर से पहले क्या बोलता है, जे, जम्मू एंड कश्मीर या जे एंड के। तो आप देखो के अगर 11 पे बोलेगा तो जे किस पे बोलेगा, 10 पे बोलेगा। एल फॉर लोफर, एल फॉर लोफर, और लोफर घर वालों को 12 बांट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो यहाँ से देखिए एल फॉर लोफर क्या हो गया है, 12 बांट का मतलब 12 नंबर पे आता है। एम फॉर मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा अपनी भाषा में, जैसे मान लीजिए अपन गांव की भाषा में बोलें तो मेरा तेरा मतलब 2 व्यक्ति मिलकर जब किसी तीसरी चौथे की बात कर लेती हैं तो उसका मतलब होता है मेरा तेरा, और ये विशेषली जो है औरतों का गुण है मेरा तेरा करना। तो यहाँ मेरा तेरा मतलब 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ देखिएगा, अब बात करते हैं दूसरे अर्धांश की, बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो अर्धांश होता है अपना, उसके अंदर आपको पता है कि अगर पहला अर्धांश 1 से शुरू हुआ और 13 पे खत्म हो गया है, तो दूसरा अर्धांश जो है नंबर 14 से ही शुरू होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ 13 पे समाप्त हो रही है तो उसका जो अगली शुरुआत है वो 14 से होने वाली है। तो एन जो होता है वो दूसरे अर्धांश का फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, इसलिए मैंने उसका नंबर क्या दे दिया है, 14। एक बार इसको यहाँ छोड़ दो आप, 15, 16। यहाँ से देखो क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चन, क्यू मतलब क्वेश्चन, और जहां क्वेश्चन होता है वहां डाउट हो जाता है, एक खतरा बन जाता है राइट और रॉन्ग होने का, खतरा बन जाता है। खतरे का मतलब क्या होता है, 17। आर फॉर रानी, आर फॉर क्या लिया मैंने, रानी। आर फॉर राजा क्यों नहीं बोला मैंने, रानी ही क्यों बोला, क्योंकि आर फॉर रानी। ध्यान रखना, एक लड़की जो होती है वो शादी से पहले राजकुमारी होती है, लेकिन शादी के बाद वो किसी की रानी बन जाती है। और लड़की को रानी बनने का अधिकार कब प्राप्त होता है, 18 वर्ष की उम्र में प्राप्त होता है। तो ये लो 18 वर्ष। राजा किसी लड़की के लिए राजा कब बनेगा, 21 साल की उम्र में बनेगा। लड़के को शादी करने का अधिकार 21 वर्ष में मिलता है। यहाँ देखो ST 19-20 या फिर T 4 20, T 20, T 20 बिस्किट भी आता है, 20 मैच भी आते हैं। तो यहाँ से देखो 19-20 ST का लपड़ा चलता है बस में, तो ST का ध्यान रखो 19-20। U फॉर युवा, U फॉर युवा, U फॉर युवा। और जैसे U फॉर युवा, और युवा हम कब होते हैं, 21 वर्ष की उम्र में हम युवा कहलाते हैं। और जैसे ही हम युवा होते हैं तो घर वाले हमारे बारे में सोचते हैं विवाह के लिए। तो U फॉर युवा और 21, युवा 21 में हो गए, और V फॉर विवाह 22 में क्या हो गया, विवाह। और W फॉर विडो 23 में सिस्टम समाप्त, कहानी खत्म हो गई है। तो 21, 22, 23 अलग परिवार हो गया, UVW। या XYZ 24, 25 और 26 ये नंबर हो गए हैं। अब इन नंबरों के अलावा इसका एक काफ़ी नंबर जो है वो आप याद कर सकते हो। ये हमने इसके नंबर देखे, दोनों अर्धांश देखे। पहला अर्धांश A से लेकर M तक, दूसरा N से लेकर Z तक। पहला 1 से 13, दूसरा 14 से 26। अब देखिए आगे। अब इसमें ये नंबर तो याद हम कर लेते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला होता है कि इसके मतलब जोड़ों के नाम, अपोजिट अक्षर याद करना। जैसे मान लीजिए यहाँ देखना, आपसे कोई ये कहे कि ABCD का 6वां अक्षर क्या है, मैंने ABCD का 6वां अक्षर पूछा, तो आप बोलोगे 6 F होता है। क्या होता है, F। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे उल्टा कर लूँ, मैं आपसे ये कह दूँ कि आपकी काउंटिंग A से नहीं करनी है, आपको काउंटिंग A से नहीं करनी है, Z से करनी है। तो अगर काउंटिंग Z से करोगे तो फिर 6 पे क्या आएगा,
फिर 6 पे F नहीं आने वाला है। तो अगर Z से काउंटिंग हो जाती है तो 6 नंबर पे U आता है। क्या आता है? U। देखना 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आया? U आया। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मतलब ABCD दोनों साइड से याद होनी चाहिए। अगर 10 नंबर पे क्या आता है? J आता है, तो 10 पे क्या आता है? Q भी आता है। 10 पे Q भी आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ABCD को A से काउंट करें, A से काउंट करें तो भी याद होना चाहिए, और Z से काउंट करें तो भी याद होना चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप को जो भी नंबर पूछे, जैसे मान लीजिए आपको कोई ये पूछे कि 15 नंबर पे क्या होगा, तो आप सबको पता है 15 पे O होता है। क्या होता है? O। लेकिन ये काउंटिंग कहाँ से होने पे होता है? A से होने पे होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि काउंटिंग Z से करो, तो आप हमेशा जो भी Z से काउंटिंग होने पे 15 नंबर पे क्या होगा, तो उसको आप 27 में से माइनस करो। 27 माइनस 15 कितना बचेगा? 12 बचेगा। और 12 पे क्या आता है? L फॉर लोफर, ये आता है। आपसे कोई कहे कि ABCD में 5 नंबर पे क्या होता है, तो आपका जवाब होगा E। लेकिन मैं कहूँ कि Z से काउंट करो तो 27 माइनस 5 कितना बचा? 22। और 22 पे V फॉर विवाह, 21 में युवा होते हैं और 22 में विवाह होता है, तो ये आंसर हुआ। तो इस प्रकार से 27 वाला नियम भी आप याद रख सकते हो। लेकिन इसको याद ना करके, ये याद रहना ही चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको फास्टली करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए सीधा, 27 में से घटाने का टाइम नहीं है, सीधा याद होना चाहिए कि ABCD के अंदर जो है 13 पे M भी होता है और 13 पे N भी होता है। जब A से गिनते हैं तो 13 पे M आता है, और Z से गिनते हैं 13 पे N आता है। आपको याद होना चाहिए कि ABCD के अंदर 3 नंबर पे C भी होता है और 3 नंबर पे X भी होता है। अगर A से काउंटिंग होती है तो 3 पे C आता है, Z से होती है तो X आता है। तो ये चीज़ आपको कैसे याद हो, डायरेक्टली कैसे करें, तो ये पेयर बने हुए हैं, जोड़े बन गए हैं, आप सबको दिख रहे हैं, ये जोड़े बने हुए हैं। और ये जो जोड़े हैं, ये लीजिए, ये 13 और 13 26, 13 अक्षर ऊपर हैं, 13 नीचे हैं, तो कुल मिलाकर के ये 13 जोड़े बन गए। तो 2 अक्षरों का एक जोड़ा बनेगा तो 13 जोड़े बन गए। तो इन 13 अक्षरों का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी याद करने के लिए रख सकते हो, या फिर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कहानी याद कर सकते हो। यहाँ देखिए, देखो आपको याद होना चाहिए, फटाफट याद होना चाहिए। G मतलब 7 नंबर पे G भी होता है, T भी होता है। तो आपको कैसे याद हुआ कि 27 में 27 माइनस G का 7 होता है, 27 माइनस 7 20, T20, 20 का मतलब T20, तो T आ गया। तो ये इतना टाइम नहीं होता, तो आप सीधा याद रखो A to Z, बाय, कक्स, दिलवाले, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जयपुरी क्वीन, कोटपुतली, लव और मन। या फिर आप देखो, ध्यान से देखो, A to Z, अपन बहुत बार बोलते हैं कि XYZ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, A to Z कुछ भी कर सकता हूँ, मैं A to Z कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस समय दिमाग में बात आनी चाहिए कि A और Z अपोजिट होते हैं। एक नंबर पे A भी आता है, एक नंबर पे Z भी आता है। अगर बाईं साइड से काउंट करें तो A आता है, दाईं साइड से काउंट करें तो Z आता है। शुरुआत में A, लास्ट में Z। A to Z, तो पहला जोड़ा बना A to Z। दूसरा बाय, चैटिंग करते समय लास्ट के अक्षर याद है ना, बाय। बाय की सही स्पेलिंग BYE होता है, लेकिन कोई नहीं लिखता, बहुत फास्टली बाय लिखते हैं। तो याद रखना, जब भी बाय करो तो याद रहे BY जो होता है वो अपोजिट होता है BY। उसके बाद कक्स, कक्स CX, कक्स CX, दिल वाले, दिल वाले, दिल का D और वाले का W। इवनिंग, फादर अंकल, इवनिंग में E और V। FU का फादर अंकल, GT का GT रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, कोटपुतली, लव और मन। इसको हम एक कहानी में पिरो सकते हैं। देखना कैसे, A to Z मतलब कुछ भी करते हुए, बाय बोलते हुए, कक्स से, दिल वाले, इवनिंग को फादर अंकल के सामने से, GT रोड होते हुए, हाई स्पीड से, इंडियन रेलवे में जयपुर की क्वीन के पास कोटपुतली होते हुए पहुंचते हैं, और वहां जाके लव करते हैं किससे? मन से, मन से। तो याद रखना ये जोड़े क्या हैं? A to Z, बाय, कक्स, दिलवाले, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जयपुर की क्वीन, कोटपुतली, लव और मन। इस प्रकार से मन का मतलब
m और n। इस प्रकार से आप ये पेयर याद कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला मतलब भाग है। ये इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, इसके बाद हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो अपना जो चैप्टर है इसके बाद जो होगा वो होगा वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है ये भाग, तो ये आपको ये याद करना होगा। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ देखिएगा एग्जाम्पल क्या है वो देखना। ये मैंने नंबर यहाँ बता दिए हैं। अब ये नंबर याद होना ज़रूरी है। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAWAN पवन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAWAN पवन को SDZDQ से लिखते हैं, SDZDQ से लिखते हैं, तो उसी भाषा में JAMMU जम्मू को क्या लिखेंगे, उसी भाषा में जम्मू को क्या लिखेंगे। प्रश्न क्या बना, यदि किसी कूटवाचन में या किसी सांकेतिक भाषा में पवन को SDZDQ से लिखते हैं तो JAMMU जम्मू को किससे लिखेंगे। तो यहाँ देखना, अब नंबरिंग याद होना जरूरी है। कैसे, 16-1, यहाँ नंबरिंग मैं अलग पेन से कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए थोड़ी सी। यहाँ देखना, 16-1, 23-1, 14, 19-4, 26-4, 17, 10-1, 13, 13, 21। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा 16-3-19, 1 और 3 4, 23 और 3 26, फिर से 1 और 3 4 और 14 और 3 17। मतलब हर बार क्या हो रहा है, हर बार 3 अक्षर छलांग लगा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ भी वही करना है। अब देखो लाइनें नहीं खींचनी, सीधा करना था 16-3-19, 1-3 4, 23-3 26, 1-3 4, 14-3 17, मतलब 3 जोड़ना है। तो ये 3 10-3 13, 13 पे 13 का मतलब मेरा 13 क्या आएगा, M। फिर यहाँ 1 और 3 4, 4 पे क्या आएगा, D। 13 और 3 16, 16 पे क्या आएगा, P। फिर 13 और 3 16 पे क्या आएगा, P। 21 और 3 कितना होता है, 24 पे क्या आएगा, X। तो इसका मतलब होगा MDPPX। कैसे हुआ, ये लो नंबर लिख दो इसके, हो गया उत्तर। अब थोड़ा एक्सप्लेन और कर लेते हैं। 13 4 16 16 24, 10-3 13, 1-3 4, 3-3 13-3 16, 13-3 16, 21 और 3 24। इस प्रकार से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल हैं, तरीके अलग अलग होते हैं करने के, ये देखना आगे। अगर ये ऐसे कहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न बोल रहा हूँ मैं लेकिन पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ स्पेलिंग देख रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HORSE हॉर्स को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HORSE हॉर्स को IQUWJ से लिखते हैं, ये लीजिए IQUWJ से लिखते हैं, तो उसी भाषा में SHEEP शिप को कैसे लिखेंगे। अब देखो प्रश्न वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर लगने वाला रूल थोड़ा बदल गया है। ध्यान देने वाली बात यही है। यहाँ देखिएगा H8 O15 R18 S19 E5 I9 Q17 U21 W23 J10 S19 H8 E5 E5 16P, ये हो गया है नंबर। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 8 और 1 9, 15 और 2 17, 18 और 3 21, 19 और 4 23 और 5 और 5 10। मतलब यहाँ जो अक्षर भरने का तरीका है वो प्राकृत नंबर में है। प्राकृत नंबर रेगुलर होते हैं, लगातार होते हैं और उनकी शुरुआत 1 से हुई है। मैं बोल सकता हूँ 4 5 7 तो भी प्राकृत नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से। 1 2 3 4 5, मतलब एक पहले में 1 जोड़ना है, फिर जैसे बढ़ेंगे क्रम जोड़ना है। पहले का क्रम 1 तो 1 जोड़ दो, दूसरे का 2 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ देखना, अब यहाँ 1 जोड़ो, यहाँ 1 जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 19 और 1 20 पे क्या आएगा T20। फिर यहाँ अगले में 2 जोड़ना है, 8 2 10 पे क्या आएगा
जे, फिर यहाँ 3 जोड़ना है, 5 और 3 8 पे क्या आएगा एच, फिर यहाँ 4 जोड़ना है, 1 2 3 के बाद 4, तो 5 और 4 9 पे क्या आएगा आई नो, फिर यहाँ देखना 1 2 3 4 5, अब यहाँ 5 जुड़ेगा तो 16 और 5 कितना होता है 21 पे क्या आएगा यू, 21 पे यू फॉर युवा होता है। तो आपका जो आंसर हो गया है वो हो गया है TJHIU। तो इस प्रकार से हम काफ़ी फास्ट कर सकते हैं अगर वो नंबर याद हो तो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, देखिएगा, मतलब हर एग्जाम्पल में कोई अलग तरीका होगा अपना, हर एग्जाम्पल में कोई अलग तरीका होगा। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि यदि किसी कूटवाचन में, यदि किसी कूटवाचन में MORE मोर, यदि किसी कूटवाचन में MORE मोर को PLUB से लिखते हैं, PLUB से लिखते हैं, तो उसी भाषा के अंदर से जिस प्रकार मोर को PLUB, ये यू है वी नहीं है, ध्यान रखना, से लिखते हैं, तो उसी भाषा में मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो है अपन जो है CAMP को किस प्रकार लिखेंगे, ये लीजिए कैंप। यहां देखना नंबर डालो 13 15 18 5 16 12 21 2, ये लीजिए 3 1 13 16। यहां से मैंने देखा, अब आगे देखना क्या होगा, 13 और 3 16, 15 में से 3 गया 12, 18 और 3 21 और 5 में से 3 गया 2। मतलब यहाँ क्या हुआ है +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3, तो मतलब यहाँ भी बदल गया है। तो एक ही प्रश्न को अपन काफ़ी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखना जैसे ये भी ऐसे ही होगा, पहले इसमें +3 करो, 3 में 3 जोड़ने पे क्या आएगा, जैसे ये है इसमें +3 करोगे आप, तो ये लीजिए +3 कर दिया, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 पे क्या आएगा F। अब एक में से 3 घटाओ, एक में से 3 घटाने हैं, तो मैं बता दूं ABCD जो होती है वो चक्रीय क्रम में होती है। किसमें होती है, चक्रीय क्रम में होती है ABCD। ध्यान रखना, अगर A में 1 जोड़ोगे तो B आएगा और A में 1 घटाओगे तो क्या आएगा Z आएगा। तो यहाँ A में अपने को 1 में 3, अगर 1 में 3 जोड़ना होता तो 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 पे क्या आता D आता, लेकिन हमें 1 में से 3 घटाने हैं, 1 में से 3 घटाने हैं, तो 1 के पीछे क्या होता है Z होता है। तो देखो 1 गया, अगर 1 में से 1 गया Z, 2 गया Y, 3 गया X, तो यहाँ क्या आएगा X आएगा, क्या आएगा X। फिर आगे वाले में वापस से +3 करने हैं, तो 13 और 3 16 पे क्या आएगा P, फिर इसमें घटाना है, 16 में 3 गए, क्या बचेगा 13, तो क्या आएगा M। तो इसका उत्तर हो गया FXPM। इस प्रकार से हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, वो देखिएगा क्या होगा, मतलब हर एग्जाम्पल अलग तरीके का होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिएगा क्या बताया मैंने, अभी लिखा था यदि किसी सांकेतिक भाषा में HORSE, हॉर्स को मैंने कुछ अलग लिखा था, लेकिन अभी कुछ अलग लिख रहा हूं मैं। हॉर्स को मैंने लिख दिया SLIHV से लिखा है। तो अगर मान लीजिए अगर हॉर्स को मैं ये लिखूं तो CROPY, क्रोपी को कैसे लिखूंगा, चाहे यहाँ सिर्फ लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसके अंदर आंसर कैसे हुआ। एक बार आप नंबरिंग करो, अगर आप प्रश्न को ऐसे नहीं पकड़ पाते हो, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था 2 अर्धांश होते हैं, A to Z, बाय, कक्स, दिलवाले, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, जो भी है मैंने बताया था, हाई स्पीड, ये भी जो भी है। यहाँ देखो अगर वो याद हो तो देखो HS का मतलब हाई स्पीड, OL का मतलब लव, इसके बाद इंडियन रेलवे IR, फिर हाई स्पीड, फिर इवनिंग, तो ये जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट अक्षर है। क्या अक्षर है, अपोजिट है। या फिर ऐसे नहीं देख पाते हो तो आप एक बार नंबर लिख दो, नंबर लिखने के बाद आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ ये जोड़ा बना है। तो यहाँ देखना ये 8 15 18
19, 5, 19, 12, 9, 8, 22। यहाँ देखो, जब दोनों साइड के अक्षरों का योग करें और वो योग 27 हो जाए तो वो 100% एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मान लीजिए ये ई है, ई का नंबर क्या होता है? 5 होता है। अब मैं कहूं कि बताओ ई का विपरीत अक्षर क्या है, विपरीतांश क्या है, दूसरे अर्धांश का अक्षर क्या होगा इसके सामने, तो आप सोचो कि क्या होगा। 5 में क्या जोड़े? 27, तो ये लो 22, 22 में क्या होगा? v। अब देखो, देखिए 5 और 22 क्या होता है? 27 होता है। इसका मतलब ई और v एक दूसरे का अपोजिट है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो बता रहा हूँ, बाकी मैं बता चुका हूँ कि ई का मतलब इवनिंग होता है, तो याद रखो आप। यहाँ देखो, अब यहाँ देखना, 8 और 19 क्या होता है? 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 19 और 8 27, 5 और 22 27। मतलब सभी का मतलब क्या होता है? 27 27 27 हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पता लग गया है तो अपोजिट अक्षर है तो आपको वो शब्द याद होने चाहिए। कक्ष, A to Z, बाय, कक्ष बोला था मैंने, तो सी का मतलब क्या होना चाहिए? एक्स। फिर आर, इंडियन रेलवे, तो रेलवे का आर आया है तो यहाँ क्या आना चाहिए? आई। ये देखो लव, लव का ओ आ गया तो क्या बचा? एल। पी मतलब मैंने कहा था पी के याद रख लो आप, पी के, या मैंने इसको कोटपुतली बोला था, कोटपुतली याद रख लो या पी के याद रख लो। क्या याद रख लो? पी के। तो ये देखो पी आ गया तो क्या बच गया? के। उसके बाद मैंने बोला था बाय, क्या बोला था? बाय, तो बाय का वाई आ गया, क्या बचा? बी। तो ये हो गया है XILKB। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके के मैंने प्रश्न बताए हैं। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख देता हूं, देखिएगा क्या है वो क्वेश्चन। ये लीजिए, और मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CROPY, क्रोपी, कोई भी स्पेलिंग उठा लो आप, क्रोपी को, ये क्रोपी लिखा मैंने, और मैंने कहा कि यदि कोई भी सांकेतिक भाषा है उसके अंदर क्रोपी को मैंने लिख दिया है DUTV, CROPY, क्रोपी को मैंने लिखा DUTW, और फिर यहाँ पे y है तो मैंने इसके स्थान पे लिख दिया है h। क्या लिख दिया है? h लिख दिया है। ये लीजिए DUTWS लिखा मैंने। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CROPY, क्रोपी को DUTWS से लिख सकते हैं तो उसी भाषा में STAGE, स्टेज को कैसे लिखेंगे? ये लीजिए, नंबरिंग कीजिए। सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना, पता लग जाएगा तुरंत। मैंने ये लिखा, ये लो 3, 18, 15, 16, 25, ये 4, 21, 20, 23, 8। यहाँ से देखना 3 और 1 4, 18 और 3 21, 15 और 5 20, और 16 और 7 23 होते हैं। 16 और 7 23। यहीं से आप समझ गए होंगे कि 1 3 5 7 के बाद क्या आने वाला है? 9। तो 25 और 9 कितने होते हैं? 25 और 9 होते हैं 34। क्या होते हैं? लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में 34 अक्षर तो होते ही नहीं हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो जब भी हमारा टोटल योग 26 से बढ़ा जाए तो उसमें 26 माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? यहाँ 26 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 8। क्या बचेगा? 8। और 8 पे क्या होता है? H। तो बिल्कुल H लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसी प्रकार यहाँ नंबरिंग करनी है अपने को। पता लग गया कि पहली स्टेप में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, आगे हो तो क्या होगा? 11। मतलब विषम संख्याओं के साथ जो है वो अक्षर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से नंबर डाले मैंने 19, 20, 1, 7, 5। तो आप विषम संख्याओं के साथ आगे ग्रोथ करें। ये देखिए 1 जोड़ दो उसमें, 19 और 1, पहले वाले में मैंने +1 किया तो 19 और 1 20 पे क्या हो जाएगा? T। क्या हो जाएगा? T।
फिर अगले वाले में आपको +3 करने, एक के बाद 3 विषम संख्या, तो 20 और 3 23 पे क्या हो गया W। फिर आगे वाले में 5 करना है, देखो 5 है तो 6 हो गया है, 6 का मतलब क्या होता है F। फिर आगे वाले में 7 करना है तो 7 7 14 पे क्या हो गया है N। फिर 9 9 और 5 14 पे क्या होगा N। देखो यहाँ 1 3 5 7 9 19 और 1 20 पे क्या होगा T 20। फिर 20 और 3 23 पे W, 1 और 5 6 पे F, 7 7 14 पे N, 5 और 9 14 पे फिर से N। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा TWFNN। तो इस प्रकार से हम ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसका पार्ट 1 मैंने आपको इस डेमो के अंदर बताया है। बाकी भी हम जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी सॉरी उसमें देखते रहेंगे। और आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और प्रत्येक सब्जेक्ट का अध्ययन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। बाकी क्लास में अपन आगे मिलते हैं। धन्यवाद।